सीजीआई संजीव खन्ना ने चंद्रचूड़ का तीसरा बड़ा फैसला पलटा। चंद्रचूड़ के एक के बाद एक फैसले पलट रहे हैं। पहले ही दिन से बड़े बदलाव कर रहे हैं सीजीआई खन्ना। चंद्रचूड़ की बनाई व्यवस्था में कर चुके हैं बड़े बदलाव। सीजीआई संजीव खन्ना एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और ज्यादातर वो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले ही पलट रहे हैं। उन्होंने अभी चंद्रचूड़ के 2 बड़े फैसले पलटे थे और अब खबर आ रही है कि एक और बड़ा बदलाव सीजीआई खन्ना की तरफ से किया गया है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में जो भी बदलाव किए थे, संजीव खन्ना उन सभी बदलावों को ही बदलने में जुट गए हैं। यानी चंद्रचूड़ जो कहते थे कि वो इतिहास से डरते हैं, पता नहीं इतिहास उनके काम की समीक्षा कैसे करेगा, लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया है कि उनके काम की समीक्षा होगी और शुरू भी कर दी है। और सीजीआई खन्ना अब चंद्रचूड़ की बनाई पूरी व्यवस्था में ही बदलाव करने में जुट गए हैं। तो अब कौन सा बड़ा बदलाव किया है सीजीआई खन्ना ने, इसी पर आज हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामलों की सुनवाई के लिए नया सर्कुलर जारी किया गया। इसके मुताबिक बुधवार और गुरुवार को रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाओं, बेल के मामलों और दूसरे केस को लिस्ट किया जाएगा। रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे। वहीं स्पेशल बेंच या पार्ट हियर मैटर आंशिक सुनवाई वाले मामले, चाहे वो मिसलेनियस हो या रेगुलर, जिन्हें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है, ऐसे मामलों को लंच के बाद के सेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के निर्देश के मुताबिक लिस्ट किया जाएगा। वर्तमान प्रैक्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नए मामले सोमवार और शुक्रवार को लिस्ट किए जाते हैं। इन्हें मिसलेनियस डे भी कहा जाता है। मंगलवार, गुरुवार को रेगुलर सुनवाई के लिए तय किया गया है, जहां मामलों की अंतिम सुनवाई होती है। यानी पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक और व्यवस्था को सीजीआई संजीव खन्ना ने बदल दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। उनसे पहले की सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए थे, लेकिन अब संजीव खन्ना उन बदलावों को खारिज करते दिखाई दे रहे हैं और बार बार चंद्रचूड़ के किए फैसलों को पलट रहे हैं। वो चंद्रचूड़ के सीजीआई बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उसी पर वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने देश का सीजीआई बनने के बाद अब चंद्रचूड़ के फैसलों पर कैंची चलाना शुरू कर दिया है। चंद्रचूड़ ने जो भी बदलाव किए थे, उन्हें पलटने में अब सीजीआई खन्ना जुट गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सीजीआई बनते ही ये साफ कर दिया कि किसी भी केस की लिस्टिंग में छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर दिग्गज वकील है तो वो अपने केस की लिस्टिंग जल्दी करा ले और कोई जूनियर वकील है तो वो धक्के खाता घूमता दिखे। सीनियर वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दबदबा बनाने की कोशिश होती है, लेकिन सीजीआई खन्ना ने साफ कर दिया कि उनके सामने किसी का दबदबा काम नहीं आएगा। जो जब जरूरी होगा वैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली या मौखिक नहीं करा सकेंगे। वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। दरअसल सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजीआई खन्ना ने साफ कर दिया है कि तत्काल सुनवाई के लिए वकीलों को ईमेल भेजकर या फिर पत्र देकर ये बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग आखिर क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए। यानी कारण तो बताना ही होगा। साथ ही पत्र या मेल रजिस्ट्री को भी करना होगा। रजिस्ट्री से ये सूचना सीजीआई तक आएगी और फिर वो फैसला करेंगे, यानी कि सीजीआई फैसला करेंगे कि केस की अर्जेंट सुनवाई करनी है या फिर इसे अन्य केसों की तरह सूचीबद्ध किया जाना है। यानी सारा फैसला सीजीआई करेंगे, वो भी एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद। इसके अलावा सीजीआई ने जो दूसरा बड़ा बदलाव किया वो रोस्टर सिस्टम को लेकर था। सीजीआई खन्ना ने फैसला लिया कि सीजीआई और 2 सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली 3 बेंच लेटर पिटीशन और जनहित याचिकाओं यानी कि PIL की सुनवाई करेंगी। केस अलॉटमेंट के नए रोस्टर के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर पर आधारित याचिकाओं और PIL की सुनवाई सीजीआई खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेंगी। अब पूर्व सीजीआई UU ललित सभी 16 बेंच को जनहित याचिकाएं सुनवाई के लिए अलॉट कर रहे थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी रहे सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन सीजीआई खन्ना ने एक बार फिर से उसी प्रथा की शुरुआत कर दी।
केस अलॉटमेंट रोस्टर में बदलाव के बाद लेटर पिटीशन और पीआईएल के अलावा सब्जेक्ट के आधार पर सीजेआई की बेंच ज्यादातर मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इसमें सामाजिक न्याय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद, सांसदों और विधायकों के चुनाव से जुड़े मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण और मध्यस्थता के मामले शामिल हैं। वहीं जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली बेंच चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। इसके अलावा जस्टिस जेवी पारदीवाला सामान्य दीवानी मामलों के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मामलों पर भी सुनवाई करेंगे। तो जिस तरह से सीजेआई संजीव खन्ना ने पहले ही सप्ताह में डीवाई चंद्रचूड़ के 3 बड़े फैसले पलट दिए हैं, उसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या चंद्रचूड़ के फैसले मनमाने थे, जिन्हें अब संजीव खन्ना ने कुर्सी संभालते ही बदलना शुरू कर दिया है। क्या उनके फैसलों से कोर्ट में व्यवस्थाएं सही होने की जगह खराब हो रही थी? जिस तरह से सीजेआई खन्ना ने मौखिक सुनवाई की प्रथा को बंद किया है, उसका समर्थन कई वकीलों की तरफ से हो रहा है। यानी अभी तक संजीव खन्ना के सभी फैसलों की सराहना हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई दिग्गज वकीलों ने इसे अपना एकाधिकार समझ लिया था। सुबह सीजेआई के कोर्ट में दिग्गज वकीलों का जमावड़ा लग जाता था और मौखिक सुनवाई में उन्हें ही मौका मिलता था। आमतौर पर दिग्गज वकीलों को हायर करने की ताकत एक आम आदमी में नहीं होती, बल्कि बड़े उद्योगपति या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं के केस ये ही वकील उठाते हैं और ज्यादातर मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई का आदेश लेने में भी कामयाब हो जाते हैं, जबकि एक आम आदमी का केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होने में भी महीनों लग जाते हैं। लेकिन अब जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद लोगों को ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि उनके केसों पर भी तेजी से सुनवाई होगी। यानी वहां पर अमीर और गरीब, छोटा या बड़ा नहीं देखा जाएगा। जिसकी जो प्राथमिकता होगी, जिसकी जो जरूरत होगी, उस हिसाब से ही केस की सुनवाई होगी। जस्टिस खन्ना ने ये बात तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि उनकी कोशिश होगी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में तेजी लाई जाए, जिससे जो भी पेंडिंग केसेस हैं उन पर जल्दी फैसला हो सके, साथ ही नए मामलों की सुनवाई में भी किसी तरह की रुकावट न आए। तो अब इंतजार इस बात का है कि सीजेआई खन्ना पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का कौन सा फैसला पलटने वाले हैं। वैसे चंद्रचूड़ ने जब ये कहा था कि इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा, तो शायद इतिहास उन्हें याद कर सकता है कि जैसे ही वो रिटायर हुए तो उनकी जगह जो नए सीजेआई बने, उन्होंने सीजेआई बनते ही सबसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई थी उन्हें पलटना ही शुरू कर दिया। वैसे चंद्रचूड़ जब रिटायर होने वाले थे तो उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़ गए थे। उनके कार्यक्रम का वार काउंसिल ने बहिष्कार तक कर दिया था। साथ ही उनके साथ के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना भी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जिस तरह से उनके घर पर हुई गणपति पूजा में पीएम मोदी शरीक हुए थे, उसको लेकर भी जो वीडियो सामने आया था उस पर भी काफी आलोचना हुई थी और विवाद गर्मा गया था। यानी रिटायरमेंट से पहले के कुछ दिनों में लगातार सीजेआई के बयानों की, सीजेआई के एक्टिविटीज की आलोचना होती रही थी और इसी को लेकर चर्चा गर्मा रही थी कि आखिर चंद्रचूड़ को याद कैसे किया जाएगा। और अब जब संजीव खन्ना ने पदभार संभाला तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि शायद ये भी सीजेआई चंद्रचूड़ जैसे ही ना निकले। लेकिन जब उन्होंने पदभार संभाला तो अभी के तो स्थितियां ये बता रही हैं कि वो कुछ नया इतिहास रचने वाले हैं। हालांकि कुछ जानकारी ये भी कह रहे हैं कि जो भी नया सीजेआई आता है वो शुरुआत में ऐसे ही एक्शन लेता है और बाद में फिर धीरे धीरे उसी ढर्रे पर आ जाता है। खैर, अब संजीव खन्ना लोगों की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वो चंद्रचूड़ के फैसले एक के बाद एक बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।